जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्मदिन के बाद आज 40वां दिन है। एक बालक के जन्म के बाद उनकी मम्मी अगर लड़का है तो फिर 40 दिन अशुद्ध रहती है। इसलिए 40वां दिन वे मंदिर आकर अपने शुद्धिकरण का जो भी रिचुअल है उसे निभाने के लिए यरूशलेम के मंदिर में आते हैं। ये 40वें दिन के दूसरा महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि माता पिता अपने पुत्र, अपने बालक को मंदिर में चढ़ाएं। इसलिए आज यूसुफ और माता मरियम बालक यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए माता मरियम के शुद्धिकरण के लिए उपस्थित हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि मलाकी के द्वारा लिखा गया उस ग्रंथ में यह लिखा गया है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। यह दूत कौन है? और भी लिखा है, देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो वह आ रहा है। यानी हम दो दूतों के बारे में सुनते हैं, एक विधान का दूत है और एक अग्रदूत है। हम जानते हैं कि अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्ता है और विधान का दूत प्रभु यीशु क्रिस्त है। और यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म इसलिए हुआ ताकि वह विधान के दूत प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए मार्ग तैयार करे। और यह मार्ग तैयार करना और शुद्धिकरण के लिए तैयार होना एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि हम इस पाठ में देखते हैं वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा। शुद्धिकरण जैसे मैंने कहा था आसान नहीं है, और जिस प्रकार इधर विवरण दिया गया है, खास करके चांदी को गलाने वाले, ये सिर्फ अग्नि में होता है। जब एक चीज अग्नि में डाला जाता है वह पिघल जाता है, क्योंकि अग्नि गर्मी है। इस गर्मी को शुद्धिकरण का प्रतीक मानते हैं। भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु क्रिस्त का काम था, यह प्रभु यीशु क्रिस्त का मिशन था। और यूहन्ना बपतिस्ता का मिशन उस प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए मार्ग तैयार करना है। आइए चलिए, मंदिर में क्या होता है? यरूशलेम के मंदिर में जब यूसुफ, माता मरियम, बालक यीशु तीनों अंदर प्रवेश किए थे, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां उपस्थित थे। याजकगण थे, फरीसी, सदूकी, इस प्रकार कई सारे लोग थे। और चढ़ाने वाले, प्रार्थना करने वाले वे भी थे, परंतु सिर्फ 2 जन प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानते हैं। वे इसलिए पहचानते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर था, वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए थे। इसलिए सिमियोन, वह धार्मिक व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन में प्रार्थना, करुणामय, दयामय जीवन बिताया करता था, उसको मालूम पड़ा कि आज जिस बालक के लिए वो इंतजार करते थे वो आ रहे हैं। जैसे बालक मंदिर में लाया गया, उसी तरह उसी टाइम में सिमियोन धर्मी भी प्रवेश करता है। वह बालक को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेता है। इसलिए बालक को अपने हाथों, अपनी गोदी में लेकर कहता है कि मैंने ईश्वर के मुक्ति विधान को देखा, ईश्वर द्वारा भेजा गया उस मुक्ति को मैंने देखा। ये नहीं कहते हैं कि वह मुक्ति दाता है, मुक्ति लाने वाला व्यक्ति है, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मुक्ति है। जो प्रभु यीशु क्रिस्त को मुक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, उस मुक्ति दाता को, उस मुक्ति को अपनाते हैं, वे जरूर साल्वेशन
यानी मुक्ति जरूर पाएंगे। सिमियोन धर्मी व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ प्रभु यीशु से मिलकर, उस बालक यीशु को अपने हाथों में मिलकर वे कहते हैं कि मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए मैं इतना साल जी रहा था, वह आज जब मुझे प्रभु यीशु से मिलने का मौका मिला तो वह पूरा हो चुका है। इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। वह एक छोटा सा गीत गाते हैं जिसे हम लातीनी भाषा में नुंक दिमित्तिस कहते हैं, जिसका अर्थ है लॉर्ड मैं तैयार हूं, मरने के लिए मुझे भेज दे, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद मुझे मिल गया है। प्यारे भाई और बहनों, ये दूसरा व्यक्ति कौन है? ये दूसरा व्यक्ति अन्ना है। अन्ना का मतलब है ग्रेस, कृपा। और वह लेखक लिखते हैं कि वह फानुवेल की पुत्री, फानुवेल यानी फेस ऑफ गॉड, ईश्वर का चेहरा। देखिए, वह व्यक्ति भी प्रभु यीशु से मिलने के लिए आती है। शादीशुदा थी सिर्फ 7 वर्षों के लिए। अभी उनका उम्र है 84 यानी करीब 50 से ज्यादा वर्ष वह स्त्री मंदिर को अपना घर बनाकर मंदिर में रहती थी। उस समय में यहूदी समाज में जब औरत लोग, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और विधवाओं के लिए कोई पहचान ही नहीं था, उस समय समुदाय के सभी नियमों को तोड़कर अन्ना मंदिर को ही अपना घर बनाकर वहां जीवन बिताने लगती है। और उसे भी मालूम था कि प्रभु यीशु आज आने वाले हैं। अपने पूरे समय वह उपवास और प्रार्थना, देखिए उपवास और प्रार्थना में हमेशा लगी रहती थी। इसलिए उन्हें मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु का आगमन आज होगा। जैसे मलाकी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जिस दूत के लिए तुम इंतजार करते हो, जिसे तुम कोसते हो, वह अचानक अपने मंदिर में आएगा। वह दिन है आज। अचानक प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु से मुलाकात करने के बाद अन्ना जिससे भी मिली, सभी लोगों से इस मुक्तिदाता के बारे में, इस मुक्ति के बारे में प्रचार प्रसार करने लग जाती है। भाई और बहनों, आज के दिन को जब हम प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के त्योहार मनाते हैं, इस त्योहार को हम कैंडल मास भी कहते हैं। कैंडल मास इसलिए क्योंकि हम जलती हुई मोमबत्ती पकड़कर गीत गाकर प्रार्थना करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं इस रिचुअल के द्वारा? हम यह कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु दुनिया की ज्योति है। 1997 में सेंट पोप जॉन पॉल II उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि आज के इस दिन को वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर कॉन्सेक्रेटेड पीपल, यानी समर्पित जीवन जीने वाले सभी धर्मसंगी भाई बहनों को आज उस प्रकार जाना है, क्योंकि उन्हें यह स्थापित करना है कि प्रभु यीशु सचमुच जीवन की ज्योति है। वे अपने जीवन द्वारा, अपने कार्यकलापों द्वारा, अपनी निष्काम कर्म के द्वारा गरीबों की और आवश्यकता में जो रहते हैं उन लोगों की सेवा द्वारा, प्रेयर, उससे भी ज़्यादा कंटेम्पलेटिव प्रेयर द्वारा जो अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए और ईश्वर की जनता के लिए समर्पित करते हैं, उन्हें यह स्थापित करना होगा कि प्रभु यीशु वह मुक्ति है, मुक्तिदाता है, संसार की ज्योति है। इसलिए संत पिता ने 1997 में आज के इस दिन को वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर धर्मसंगी, कॉन्सेक्रेटेड पीपल, समर्पित जीवन जीने वाले सभी भाई बहनों का दिन है। तो आइए, अगर हम धर्मसंगी हैं तो यह समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम लोग धर्मी हैं तो फिर हम समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे हमारे परिवार में धर्मसंगी बनने के लिए, फादर सिस्टर ब्रदर बनने के लिए अपने बेजों को उत्साह दें, भेजें और उनके लिए प्रार्थना करें। मैं जानता हूं अनेक परिवार में फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वे जरूर अपने बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, पर ये इतना पर्याप्त नहीं है। हम सभी
विश्वासियों का कर्तव्य यह रहता है कि हम धर्म संगी भाई बहनों के लिए, फादर लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए, ब्रदर लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस त्योहार का आनंद लें, अच्छी तरह से मनाएं और हम प्रभु यीशु की ज्योति के एक छोटी सी हिस्सा बनकर हम भी चमकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।